हेलो स्टूडेंट, संजय सागर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को परमुटेशन चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। परमुटेशन का हिंदी मीनिंग होता है क्रमचय, इसको पी से इंडिकेट करते हैं। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट या इसी को बोलते हैं अरेंज करना या इसी को बोलते हैं सजाना। यानी आपको कुछ नंबर दिए रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से, या कुछ अल्फ़ाबेट के लेटर दिए रहेंगे ABCDEFGH इस प्रकार से, या कुछ वस्तुएं दिए रहेंगे यानी आर्टिकल दिए रहेंगे। उसको आप कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, कितने प्रकार से सजा सकते हैं, उसको कितने मेथड से अरेंज कर सकते हैं, कितने मेथड से सजा सकते हैं, उसी को परमुटेशन कहते हैं। उसका कुछ एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें मैं आपको अल्फ़ाबेट के 3 लेटर ABC 3 लेटर ले लिए। इस तीनों लेटर लेकर वो ABC तीनों लेटर लेकर कितने प्रकार से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, उसी को परमुटेशन कहते हैं। तो कितने प्रकार से अरेंज करेंगे, तो BCA BAC ABC ACB CAB CBA। तो 1 2 3 4 5 6 इसको आप 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो यानी ABC तीन अल्फ़ाबेट का परमुटेशन हो गया सजाने का 6, यानी 6 प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह कोई नंबर ले लीजिए 1 2 3, ये 3 नंबर है। इसको भी आप 3 का तीनों नंबर लेकर, जैसे इसमें ABC 3 का तीनों लेटर लेकर कितने प्रकार से अरेंज किए 6। उसी तरह 3 नंबर है 1 2 3, तीनों नंबर लेकर कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 3 1 2 1 3 3 2 1 3 1 2 1 2 3 1 3 2। तो 1 2 3 4 5 6 इसको भी 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। इसको आप ये सब को आपको 3 नंबर है, 3 अल्फ़ाबेट है। तो इस छोटा सा नंबर था, छोटा 3 ही डिजिट का नंबर था, 3 ही लेटर था, तो इतने इजी वे से आप सॉल्व कर लिए। लेकिन कुछ बड़ा नंबर दिया रहेगा 1 से लेकर 9 तक, तो उसको आप कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो उसको अरेंज करना भी आपको थोड़ा दिक्कत होगा, या हो सकता है कहीं रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए इसको परमुटेशन के फॉर्मूले से बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हैं। उसी तरह कोई वर्ड ले लीजिए, जैसे 3 लेटर का वर्ड ले लिए फैन। इस फैन में 3 लेटर है। इस तीनों लेटर को 3 में से, ये 3 लेटर है, इस 3 में से 2 लेटर लेकर आप इसको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते। 3 में से तीनों नहीं, 3 में से कोई 2 लेटर, 2 लेटर लेकर कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे देखिए FN NA FA NF AF AN, इसको भी 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका क्या मतलब होता है, इसमें आपको टोटल कितना लेटर है, तो 3, तो N हो गया 3। इसमें से कितना लेटर लेकर आप वर्ड बनाए या अरेंज किए, तो वो हो गया R 2 लेटर लेकर उसको अरेंज किए हैं, तो R हो गया 2, N हो गया 3। इसमें भी 3 नंबर था, 3 का तीनों नंबर लेकर अरेंज किए, तो N हो गया 3 और R भी हो गया 3। 3 नंबर था और तीनों नंबर लेकर अरेंज किए, तो N भी 3 R भी 3। इसमें भी 3 लेटर था, तो N हो गया 3 और तीनों लेटर लेकर अरेंज किए, तो R भी हो गया 3। इसको फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे आपको बताएंगे। उसके बाद
क्वेश्चन पर आने से पहले परमोटेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको शिक्षा सागर बुक का चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है परमोटेशन, तो शिक्षा सागर बुक का परमोटेशन चैप्टर में दिए हुए क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। इसको फॉर्मूला से भी कैसे हुआ वो बताएंगे आपको। उसके बाद आइए कि परमोटेशन में फैक्टोरियल वर्ड यूज होता है, तो फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। तो फैक्टोरियल को इस तरह लिखते हैं और नहीं तो इस तरह लिखते हैं। इसको भी पढ़ेंगे फैक्टोरियल, इसको भी पढ़ेंगे फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल बोलेंगे। इसी के अंदर अगर कोई नंबर दिया रहेगा, जैसे ये 5, तो इसको बोलेंगे फैक्टोरियल 5। इसी को इस लैंग्वेज में लिखेंगे तो फैक्टोरियल 5 इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए क्या होगा, फैक्टोरियल 5। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे। अब इस फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे तोड़ते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए फैक्टोरियल 5 है, इसको आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी जितना भी फैक्टोरियल के अंदर नंबर दिया रहेगा वहाँ से स्टार्ट होइए। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 तो 120, यानी फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120। इस फैक्टोरियल 5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5, और उल्टा भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसका भी होगा 120। यानी आप 5 4 3 2 1 करके लिखिए, या 1 2 3 4 5, यानी 1 से स्टार्ट हुई और जितना नंबर दिया है वहाँ तक लिखते जाइए और मल्टीप्लाई कीजिए। और नहीं तो ऐसे 5 से स्टार्ट कीजिए, जितना नंबर दिया वहाँ से स्टार्ट हुई और 1 तक जाइए। इसी को फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 है तो 5 लिखे इंटू 5 माइनस 1। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि जहाँ नंबर नहीं दिया रहेगा, जैसे ये 5 दिया हुआ है, और जहाँ नंबर नहीं दिया रहेगा वहाँ कैसे करेंगे, तो उसके लिए बता रहे हैं आपको। तो 5 है तो 5, फिर 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4। तो इसका भी मतलब यही हुआ, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 120 ही होगा। और एक तरह से कैसे इस फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं, तो 5 रिवर्स, उधर से उल्टा भी लिख सकते हैं, 5 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5। तो जो यहाँ 5 माइनस 1 ऐसे लिखे, इसी को पीछे कर दिए, इसको आगे कर दिए, तो इसका भी मतलब क्या होगा, इसके जैसा 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2 3, 5 माइनस 1 4, 5 का 5 लिख दिए, इसका भी होगा 120। और एक तरह से कैसे लिख सकते हैं इसको, फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, यहाँ रोक दिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू
फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 हो गया। यहाँ ऐसे भी रोक सकते हैं, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 1, जैसे 5 का लिखे तो 5 से लेकर 1 तक जाना है, तो ये फैक्टोरियल 2 है तो 2 से लेकर 1 तक जाएंगे, तो 2 इंटू 1। तो ये रोकते क्यों हैं, तो कभी कभी आपको नीचे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी नीचे हर में दिया रहेगा फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 काट देंगे और बाकी जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। इसी को, ये तो नंबर दिया हुआ था तो ऐसे लिखे, अब इसी को नंबर नहीं दिया रहेगा, इस 5 के जगह n दिया रहेगा, तो कैसे करेंगे, तो वो बता रहे हैं। जैसे देखिए 5 के जगह अब कोई अल्फ़ाबेट नंबर ले लेते हैं, जैसे n, फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n तो कोई नंबर नहीं है कि उसको आप माइनस करके जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 ऐसे लिख रहे थे, या 5 माइनस 1 5 माइनस 2, यहाँ तो कोई नंबर नहीं है कि उसमें से माइनस करके लिखेंगे, तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, तो जैसे 5 था तो 5 लिख रहे थे, इंटू उसके बाद 5 माइनस 1 कर रहे थे, तो यहाँ क्या करेंगे n माइनस 1, उसके बाद 5 माइनस 2 कर रहे थे तो n माइनस 2। इसी तरह इसको कहाँ तक लिखेंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। बोल रहे थे कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है, तो उसी तरह n फैक्टोरियल n को n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इसी तरह चलेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे। इसी को रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n उल्टा इधर से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट, उसके बाद n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n। जो यहाँ आगे था वो पीछे हो गया, जो पीछे था वो आगे हो गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। उसी तरह फैक्टोरियल n को आपको कहीं रोकना हो तो कैसे करेंगे, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, रॉन्ग गलती हो, फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3, यानी फैक्टोरियल 3 पे रोक दिए। तो क्यों रोक दिए, तो इसका ज़रूरत अगर नीचे है तो काटने के लिए रोक सकते हैं। इसी तरह आपको कभी कभी नंबर ऐसे भी दिया रहेगा n प्लस 1, फैक्टोरियल में दिया रहेगा n प्लस 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो जैसे n था तो n लिखे, उसके बाद n माइनस 1, उसके बाद n माइनस 2, उसी तरह यहाँ n के जगह ये पूरा है n प्लस 1, तो इसको क्या लिखेंगे, तो n प्लस 1 जितना है, जैसे n था तो n लिखे, तो उसी तरह n प्लस 1 है तो n प्लस 1 लिखे, इंटू n प्लस 1 माइनस 1, जैसे सेकेंड स्टेप में क्या किया n माइनस 1, तो n के जगह n प्लस 1 है तो n प्लस 1 माइनस 1, इंटू उसके बाद आगे क्या होगा n प्लस 1 माइनस 2, इसी तरह लिखते चलेंगे। तो इसको आप और शॉर्ट करके लिखेंगे तो n प्लस 1 इंटू ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा n इंटू, इसको रोक देते हैं यहीं पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 1 माइनस 2 तो माइनस 1, तो n माइनस 1 पे रोक दिए। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह कभी कभी दिया रहेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल में, तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, तो n माइनस 1 बाहर करेंगे, जैसे n था तो n लिखे, तो n माइनस 1 है तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 माइनस 1, ये पूरा n है, तो अगले स्टेप में क्या होगा n माइनस 1 लिखते हैं, तो ये n माइनस 1 है, उसमें से भी एक माइनस करेंगे, इंटू अगला स्टेप में होगा n माइनस 1
-2, फिर अगला स्टेप में रोक देते हैं n-1 -3 पे रोक दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n-1 इंटू n-2 हो जाएगा, -2 इंटू n-3 हो जाएगा, और फिर इंटू फैक्टोरियल n-4 पे रोक दिए। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब का यूज होगा आगे आपको। उसके बाद आइए कि परमुटेशन का क्या फॉर्मूला होता है, उसको इसको सॉल्व करना बताएंगे और फॉर्मूले पर रख कर बताएंगे, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबको। NPR परमुटेशन को हिंदी में क्रमचय और उसको P से इंडिकेट करते हैं। यानी यहाँ बीच में इसी के बाद चैप्टर आएगा कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन को C से इंडिकेट करते हैं। तो दोनों परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस है P और C का। यहाँ P लगा है तो परमुटेशन का फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ C लगा दिया है और N और R उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, तो P लगा है तो परमुटेशन, C लगा रहेगा तो कॉम्बिनेशन। तो इस NPR इसको लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-r। ये इसका फॉर्मूला हुआ। इसको और दूसरे तरह से कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल n-r। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसी को P(n, r), इसको NPR को इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको भी इसी फॉर्म में लिखते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-r। इस NPR को इस फॉर्म में भी लिखा रह सकता है, उसका भी फॉर्मूला यही होगा। इसको भी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल में इस तरह से लिखते हैं। अब ये फैक्टोरियल को तोड़ना बताए, अब इस फॉर्मूला पर अब इसको सॉल्व करना बताते हैं। इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं इस फॉर्मूले पे। ये n का मतलब होता है कि जैसे यहाँ तीन अल्फ़ाबेट है FAN, तो ये टोटल कितना हो गया 1 2 3। तो इसका मतलब n का मतलब वही हो गया कि टोटल कितना अल्फ़ाबेट है, टोटल कितना नंबर है, वो n कहलाता है। उसके बाद वो जो अल्फ़ाबेट और नंबर है उसमें से कितना कितना नंबर लेकर आपको अरेंज करना है, कितना अल्फ़ाबेट लेकर वर्ड बनाना है। ABC 3 लेटर था, उसमें से कितना कितना लेटर लेकर वर्ड बनाना था, उसको R कहते हैं। इसमें 3 लेटर था, तीनों लेकर वर्ड बनाए तो N भी 3 और R भी 3 हो गया। इसमें 1 2 3 3 नंबर है तो N भी 3 और R भी 3 हो गया। इसमें 3 लेटर है तो N हो जाएगा 3, और उसमें से कितना 2 लेटर लेकर वर्ड बनाए तो R हो जाएगा 2। अब उसको देखिए, इसको पहले इस पर सॉल्व कर लेते हैं एक क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्या क्या होगा, तो 5P5 दोनों इक्वल हो सकता है, N भी और R भी। जैसे इसमें था 3 लेटर था तो N भी 3, और तीनों लेटर लेकर वर्ड बनाए तो R भी 3 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूला पर फैक्टोरियल N के जगह 5 है तो 5 लिखे, डिवाइडेड बाई n-r, तो N भी 5 और R भी 5, तो 5 - 5 फैक्टोरियल 5 - 5। इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0, 5 - 5 0। तो एक ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल 1 का 1 वैल्यू होता है और फैक्टोरियल 0 का भी 1 होता है, यानी फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। तो फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 5 ही लिखेंगे,
और फैक्टोरियल 0 का 1 हो गया। अब इस फैक्टोरियल 5 को तोड़ेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 1 कैंसिल हो गया। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। यानी इसको सॉल्व करेंगे 5p5 को तो 120 आएगा। तो n और r दोनों इक्वल हो सकता है। उसके बाद आइए 5p3, 5p3 का मतलब हो गया कि टोटल कितना नंबर है 5 है, उसमें से कितना नंबर लेकर आपको अरेंज करना है तो 3, तो r हो गया 3, n हो गया 5, यानी n से r छोटा हो सकता है, इसलिए कि इसी बेसिक नंबर ले लेकर के अरेंज करना है तो 5 में से 3 नंबर लेकर अरेंज करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 3, यानी फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 हो गया। अब इसको अरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 पे क्यों रोक दिए, तो अभी हम बताए थे पीछे कि रोकना का मतलब हो गया कि नीचे उतना दिया रहेगा, फैक्टोरियल 2 दिया हुआ था इसलिए फैक्टोरियल 2 पे रोक दिए। तो फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, यानी 5p3 का वैल्यू आएगा 60, यानी n और r इक्वल भी हो सकता है, n से r छोटा भी हो सकता है। अब तीसरे टाइप का देखिए, उसके बाद आते हैं 5p0, यानी 5 ठो नंबर दिया हुआ है उसमें से 0 नंबर लेकर अरेंज करना है। तो कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा n के जगह 5 है तो फैक्टोरियल 5, n5 माइनस r है 0, तो फैक्टोरियल 5 माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड 5 माइनस 0 तो फैक्टोरियल 5 ही होगा। तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 1 बार में कट गया यानी 1। तो जब किसी 5 नंबर दिया रहेगा उसमें से 0 यानी कोई भी नंबर लेकर नहीं अरेंज करना है तो कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो एक ही तरह से अरेंज कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर 1 हुआ। ये भी हो गया एक तरह से। उसके बाद आएगा 0p2, यानी 0 ठो नंबर है उसमें से 2 नंबर लेकर अरेंज करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। उसके बाद इसी तरह ले लीजिए 3p4, 3 नंबर दिया है उसमें से 4 नंबर, जैसे यहाँ 3 नंबर है, हम 3 नंबर है 1 2 3, अब बोलेंगे कि 4 नंबर लेकर अरेंज कीजिए, तो 3 ही ठो नंबर है तो 4 लेकर कैसे अरेंज करेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब फैक्टोरियल NPR ये सॉल्व करना बताए। अब ये 6 आंसर कैसे आया वो बता रहे हैं आपको। जैसे इसमें देखिए 3 अल्फ़ाबेट दिया है, तो इसका मतलब FAN, n इक्वल टू हो गया 3 और तीनों लेटर लेकर अरेंज करना है तो R भी हो गया 3। उसके बाद फॉर्मूला हो जाएगा NPR के फॉर्म में लिखेंगे तो n हो गया 3, P R भी हो गया 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई n भी 3 है माइनस R भी 3 है। फॉर्मूला लिखे थे NPR का, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r, इसी फॉर्म में इसको लिख दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 3 बाई 0 का 1 होता है, तो फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे और 1 नीचे है, 1 से 1 कट गया,
6। तो देखिए फैन में 3 लेटर था, एन भी 3, और तीनों लेटर लेकर अरेंज करना था, तो आर भी 3। इसको सॉल्व किए, अरेंज किए तो 6 आया। तो देखिए फॉर्मूला पे भी निकाले तो 6 आया। उसी तरह ये भी 3 नंबर है, एन हो गया 3, और तीनों नंबर लेकर अरेंज करना है तो आर भी 3, यानी उसको भी सॉल्व करेंगे तो इसी तरह सॉल्व होगा, 6 आएगा। अब इसमें देखिए 3 अल्फ़ाबेट दिया है ABC, उसमें से 2 अल्फ़ाबेट लेकर अरेंज करना है, 2 2 लेकर अरेंज करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा 2, यहाँ 3 अल्फ़ाबेट है ABC, तो एन हो गया 3, और उसमें से 2 2 लेकर अरेंज करना है तो आर हो गया 2। तो इसको भी फॉर्मूला पर रखेंगे, तो NPR, तो एन हो गया 3, PR हो गया 2। तो इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पर रखेंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 2। तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 का 1 ही होता है, 1 से 1 कैंसिल हो गया 6। तो देखिए 6 तरह से अरेंज हुआ था। तो इसी तरह से आगे जाके आपको इसी तरह बहुत बड़ा बड़ा वर्ड दिया रहेगा, उसको अरेंज करना है। तो इसी तरह से इसी फॉर्मूला पर अरेंज करेंगे। अब आइए इससे रिलेटेड, परमुटेशन से रिलेटेड शिक्षा सागर बुक से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आइए। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, जिसका 1 देखिए, फैक्टोरियल 30 बाई फैक्टोरियल 28। इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 30 है, जैसे 5 वाला बताए थे, तो 5 फैक्टोरियल 5 है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू उसके बाद 2 पे रोक दिए, इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो 30 है तो 30 बाहर किए, उसके बाद 29 बचेगा, उसको बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 28 पे रोक दिए। क्यों रोक दिए, तो नीचे फैक्टोरियल 28 है, तो 28 से 28 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 9 तिया 27, 2 3 दूना 6 2 8, 870 इसका आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा नंबर दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया है फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 पे रोक दिए। क्यों रोक दिए, तो नीचे फैक्टोरियल 5 है, इंटू 3 नहीं है तो इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो हो गया 56, इसका आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आइए। 2 में दिया हुआ है इफ 1 बाई फैक्टोरियल 9 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 10 इक्वल टू x बाई फैक्टोरियल 11। ये क्वेश्चन है, फाइंड x का वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन दिया है और इसमें बोल रहा है कि इफ़ ये दिया हुआ है तो x का वैल्यू बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 1 बाई फैक्टोरियल 9 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 10 है, तो 10 बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 9 हो जाएगा।
इक्वल टू एक्स बाई 11 बाहर करेंगे तो 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों में फैक्टोरियल 9 कॉमन है तो 1 बाई फैक्टोरियल 9 इंटू यहाँ से 1 बाई फैक्टोरियल 9 कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा प्लस 1 बाई यहाँ 10 बचा इक्वल टू एक्स बाई 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। अब ये 1 बाई फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कट जाएगा कैसे, तो यहाँ नीचे है मल्टीप्लाई में तो यहाँ ऊपर आ जाएगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा तो यहीं काट दिए। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो 10 प्लस 1 इक्वल टू एक्स बाई 110 हो गया 11 इंटू 10। उसके बाद ये 10 प्लस 1 11 बाई 10 इक्वल टू एक्स बाई 110। तो x इक्वल टू हो जाएगा, x को यहीं रहने देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 11 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 10 तो 1010 कैंसिल हो गया 11 इंटू 11 121। x का वैल्यू 121 आया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 दिया है फैक्टोरियल n प्लस 2 इक्वल टू 2550 इंटू फैक्टोरियल n। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू बताना है, n इक्वल टू कितना होगा। तो n प्लस 2 है, ये पूरा समझ लीजिए n है, ये पूरा बाहर करेंगे तो क्या बचेगा n प्लस 2 माइनस 1 होगा। फिर ये भी बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा n प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 2550 इंटू फैक्टोरियल n। अब इसको सॉल्व करेंगे, n प्लस 2 इंटू n प्लस 2 माइनस 1 होगा इंटू फैक्टोरियल प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया फैक्टोरियल n हो गया इक्वल टू 2550 इंटू फैक्टोरियल n। तो ये फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, क्यों, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा, काट दिए। अब बच गया n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। इसका मतलब हो गया कि n प्लस 1 से एक ज़्यादा है तब तो n प्लस 2 हुआ, इसमें 1 प्लस कर दिए तो 2 हो जाएगा। तो इससे एक बड़ा है या इससे एक छोटा ये है, तो उसी फॉर्म में ये 2550 को भी लिखेंगे। तो देखिए कैसे 2550 है, इसको सॉल्व करेंगे 2 से 1 2 7 5, फिर 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 5 1, फिर 3 से 17। तो आपको दो ही बार में ब्रेक करना है इसको, तो दो तरह से कैसे ब्रेक करेंगे, तो 17 इंटू 3 51 और ये सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50। तो यानी n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 51 इंटू 50। जिस तरह इससे एक बड़ा था उसी तरह इससे एक बड़ा है, इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये हुआ। अब दोनों से
n का वैल्यू निकल जाएगा, n+2 इक्वल टू 51, n इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो 51 - 2, n इक्वल टू हो जाएगा 49। इसी तरह इससे भी निकाल सकते हैं, n+1 इक्वल टू 50, इसका वैल्यू 50 है, n इक्वल टू 50 - 1 +1 है उधर जाएगा तो n इक्वल टू 49। तो दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, n का वैल्यू 49 आया। जब भी आपको ये 2 बार ब्रेक करना होगा तो इसी तरह से जो भी नंबर दिया रहेगा उसका एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 2 आइए। थ्री का 2 है, फैक्टोरियल n+1 इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n-1। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें भी n का वैल्यू बताना है। तो इसमें n+1 है, इसको बाहर कीजिए तो इससे एक कम बचेगा, n+1 - 1, तो +1 - 1 कट जाएगा यानी n बचेगा। फिर इसके बाद और जाएंगे, ये भी बाहर कर लेंगे, तो इसको आप इतना न लिखकर केवल n लिख सकते हैं, n। अब ये भी बाहर कर लेंगे तो n-1 बचेगा, उस पर रोक दिए। तो इसको आप 3 तरह से ब्रेक कर सकते हैं, इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n-1, तो n-1 कैंसिल हो गया, तो n+1 इंटू n इक्वल टू, ये 2 बार ब्रेक किया हुआ है तो 12 जो बचा है उसको भी 2 बार ब्रेक कीजिए, 4 इंटू 3, इससे एक बड़ा है, इससे एक छोटा है, उसी तरह इससे एक बड़ा, इससे एक छोटा। इसका आंसर 4 हुआ और इसका आंसर 3 हुआ। तो n इक्वल टू 3 दिया ही हुआ है तो लिख दीजिए n इक्वल टू 3, आंसर हो गया। उसके बाद 4 नंबर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू बताना है इफ फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-2 इंटू फैक्टोरियल 2 इज टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-4 इंटू फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 2:1। यानी ये 2 दिया हुआ था, ये दोनों का रेशियो है 2:1 का, यानी इतना इस टू इतना इक्वल टू 2:1। तो इससे n का वैल्यू बताना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल n है तो इसको n बाहर करेंगे तो n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 पे रोक दिए, क्यों, तो नीचे फैक्टोरियल n-2 है, इंटू फैक्टोरियल 2 ही रहने दिए, इस 2। इसमें भी उसी तरह करेंगे, n है तो n बाहर करेंगे तो n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू फैक्टोरियल n-4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-4 दिया हुआ था इंटू फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 2:1। अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या है कि इतना इस टू इतना है, इस टू में रहता है जैसे 2:1 है तो इसको आप 2/1 लिख सकते हैं। 2:1 को 2/1 लिख सकते हैं। तो उसी तरह इतना बाई इतना लिखेंगे, उसी तरह इतना बाई इतना लिख सकते हैं। तो n
इंटू एन माइनस वन, ये बचा, इतना बाय इतना होगा, तो यही उलट कर यह एक बार लिख देते हैं, फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इज टू n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 2:1। अब इसको n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, अब इसको इतना बाय इतना है तो रेसिप्रोकल उलट देंगे, तो फैक्टोरियल 4 बाई ये सब नीचे आ जाएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। अब इसको भी लिख देंगे 2/1। अब क्या होगा, n से n कैंसिल हो गया, n माइनस वन कैंसिल हो गया। अब ये जो फैक्टोरियल 4 है इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो इससे फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 भी कट सकता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा है, इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 से इसको 1 से इसको, तो यहाँ क्या बचा, n माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, ये 2 बचा हुआ है। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू थ्री 6 इंटू 1 6 बचेगा, n माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, इससे एक बड़ा ये है, ये मत समझिएगा -2 है तो -2 -3 से बड़ा होता है, तो उसी तरह इससे एक बड़ा है, इसी फॉर्म में इसको लिखेंगे 3 इंटू 2, तो इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, तो लिखेंगे n माइनस टू इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 2, ये 2 उधर जाएगा तो 5 हो गया, इससे भी निकालिएगा तो 5 ही आएगा, तो n का वैल्यू आया 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं, फिर भी उसमें से एक ठो बता देते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 बता दे रहे हैं, जिसमें दिया है 70p3, तो इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 70 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 70 माइनस 3, तो 70 फैक्टोरियल 70 डिवाइडेड 70 माइनस 3 फैक्टोरियल 67 होगा, तो 70 इंटू 69 इंटू 68 इंटू फैक्टोरियल 67 पे रोक दिए, क्यों, तो नीचे फैक्टोरियल 67 है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3,28,440। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, 3 बता दे रहे हैं, n का वैल्यू बताना है, n p 3 इक्वल टू 9,240, तो इसको फॉर्मूला पर रखेंगे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल टू 9,240, n बाहर करेंगे तो n माइनस 1 होगा, फिर वो भी बाहर कर लेंगे तो n माइनस 2 होगा, उसके बाद n माइनस 3 पे रोक दिए, n माइनस 3 इक्वल टू 9,240, इससे ये कैंसिल हो गया। अब बचा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, यानी 3 बार ब्रेक हुआ है तो इसको भी 3 बार ब्रेक करना है, तो देखिए 9,240 को सॉल्व करेंगे
फैक्टर निकालेंगे, 2 से कीजिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 0, फिर 2 से 2 3 1 0, फिर 2 से 1 1 5 5, 3 से 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35, फिर 7 से 11 बार में। इस सब को मल्टीप्लाई करके 3 बार करके लिखना है। 3 ब्रेक में तोड़ा हुआ है, 3 पार्ट में बटा हुआ है, तो 3 पार्ट में लिखना है। तो देखिए 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 22 हो गया। फिर 7 इंटू 3 21 हो गया। और ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, तो 3 पार्ट में बांट दिए इसको। तो सबसे ये बड़ा है, उससे एक छोटा, उससे एक छोटा। तो उसी तरह 22 इंटू 21 इंटू 20, तो n का n इक्वल टू 22 हो गया। तो n इक्वल टू 22 आंसर हो गया। इसी तरह से करना है तो वो सब हो जाएगा। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में भी n का ही वैल्यू बताना है। NP4 इक्वल टू 2 इंटू 5P3, n का वैल्यू बताएंगे। तो इसको फॉर्मूला पर लिखेंगे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 3। इसको n को बाहर करेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 होगा। इससे ये कैंसिल हो गया। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 2 का वैल्यू आता है फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी 2 ही होता है, तो इसलिए फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया। और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हम स्टार्टिंग में बताए थे कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 आता है 5 फैक्टोरियल 5 का। तब इसको 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, तो 120, 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5। तो इसको 4 पार्ट में लिखना है। तो एक 5 हो गया, 5 3 4 2, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। अब 120 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 4 पार्ट में था तो 4 पार्ट में लिखे। 5 चौ के 20 या 60 दूना 120। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया आंसर। इसी तरह 8 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 8 नहीं 8 बताएंगे तो 9 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें भी n का ही वैल्यू बताना है। NP5 इक्वल टू
42 इंटू NP3, फॉर्मूला पे इसको रखेंगे फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल टू 42 इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 3। अब 42 को इधर ही रहने देते हैं, ये फैक्टोरियल वाले को इधर ले आते हैं, तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 5, ये इधर आएगा तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो फैक्टोरियल n माइनस 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n इक्वल टू 42। तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया। अब फैक्टोरियल n माइनस 3 को n माइनस 3 है तो वो बाहर करेंगे तो n माइनस 4 बचेगा, वो भी बाहर कर लेंगे तो n माइनस 5 हो जाएगा। इसको लिखें और नीचे फैक्टोरियल n माइनस 5 है इक्वल टू 42, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, यानी 2 बार ब्रेक किया हुआ है तो इसको भी 2 बार करेंगे तो 7 इंटू 6, तो इसका आंसर 7 और इसका आंसर 6, तो हो जाएगा n माइनस 3 इक्वल टू 7, तो n इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 3 10 हो गया, तो n का वैल्यू 10 आया। इसी तरह 9 नंबर है, ये बन जाएगा 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, Pn5 इक्वल टू 2 इंटू Pn3, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम स्टार्टिंग में बताए थे कि इसको कैसे लिख सकते हैं, तो Np इसको लिख सकते हैं Np5 इक्वल टू 2 इंटू, इसको भी लिख सकते हैं Np3। अब इसको फार्मूला पर लिखेंगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। फिर उसी तरह करेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे कर लेंगे, तो फैक्टोरियल n माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, इधर रह जाएगा 2, तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया। अब n माइनस 3 है तो देखिए n माइनस 3 था तो क्या लिखे, इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल में होगा डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 5 दिया हुआ है इक्वल टू 2, इससे ये कैंसिल हो गया। n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इक्वल टू, इसको भी 2 बार ब्रेक किया तो इसको भी 2 बार ब्रेक कर लेंगे, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो इसका आंसर 2, इसका आंसर 1, तो लिख सकते हैं n माइनस 3 इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3 5, तो n का वैल्यू 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाएगा। 12 देखिए, या 12 भी हो सकता है, सिंपल है, इस टाइप का बता दिए हैं। 13 नंबर देखते हैं, बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, इसमें भी n का ही वैल्यू बताना है। n माइनस 1 P3 इज टू n प्लस 1 P3 इक्वल टू 5 इज टू 12, ये दिया हुआ है। n का वैल्यू बताएंगे।
तो इसको लिख सकते हैं, ये पूरा n-1 ये n के जगह है और n+1 भी n के जगह है, यानी np3 ये पूरा n हो गया, ये पूरा n हो गया। तो उसी तरह जहाँ n लिखते हैं फॉर्मूला में वहाँ ये पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-1 -3, ये पूरा n है, n-3 ये फैक्टोरियल n है, इसी तरह इसको भी लिखेंगे, फैक्टोरियल n+1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n+1 -3 इक्वल टू 5:12। एक बार और लिखिए, फैक्टोरियल n-1 इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n-4 -1 -3 -4 हो जाएगा, इस टू n+1 फैक्टोरियल n+1 इसको भी लिखेंगे तो फैक्टोरियल n-2 हो जाएगा, -3 + 1 -2 इक्वल टू 5:12। अब क्या करेंगे, n-1 है, बाहर करेंगे तो n-2 हो जाएगा, वो भी बाहर कर लेंगे तो n-3, वो भी बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल n-4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-4 हो गया, इस टू इसमें भी n+1 है, वो बाहर करेंगे तो इससे एक कम बचेगा यानी n बचेगा, फिर वो भी बाहर कर लेंगे तो n-1, वो भी बाहर करेंगे तो n-2 पे रोक दिए, क्यों, तो नीचे n-2 है, फैक्टोरियल n-2 इक्वल टू 5:12, n-4 इससे ये कट गया। अब n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, इस टू में है, नीचे तो कुछ बचा नहीं तो इतना बाई इतना लिख सकते हैं इसको, तो n+1 इंटू n इंटू n-1, उसी तरह इसको भी लिख देंगे 5/12, तो n-1 कट गया, अब नहीं कटेगा कुछ, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो n-2 को n-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n² -3n -2n + 6 डिवाइडेड बाई, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो n² + n इक्वल टू 5/12। अब इसके ऊपर आएंगे, n² -6n 6 नहीं 5 -3 -2 -3n -2n -5n + 6 डिवाइडेड बाई n² + n इक्वल टू 5/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12n² -12 × 5 60n 12 × 6 + 72। अब 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5n² + 5n। अब सबको इस साइड ले आइए, 12n² ये इधर आएगा तो -5n² -60n ये भी इधर आएगा तो -5n + 72 इक्वल टू 0। 12 - 5 हो गया तो 7n² -60 -5 तो -65n + 72 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइज करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 72 × 7 तो होगा 7 दूना 14 7 सत्ते 49 1 50 504 हुआ। अब इसको फिर फैक्टर निकालेंगे इसका 2 से,
2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 1 2 6, फिर 2 से 6 3, फिर 3 से 2 1, फिर 3 से 7। अब इसको कैसे ब्रेक करना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 504 आया। तो 504 को ऐसे करेंगे कि उसको प्लस और माइनस करने से -65 आना चाहिए, और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से 504 आना चाहिए। तो देखिए कैसे, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 हो गया 56, और ये 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 हो गया। दोनों को प्लस कीजिए, 9 6 15 और 5 और 1 6, तो 65 हो गया। आई दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 504 आ जाएगा, प्लस माइनस कीजिएगा 65 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसी फॉर्म में लिखना है। तो 7n स्क्वायर माइनस 56n माइनस 9n प्लस 72 इक्वल टू 0। देखिए -56 और -9 मिलकर -65 हो जाएगा। -56n और -9n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 504n स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। तो ये दोनों में से क्या कॉमन है, 7n कॉमन है। तो 7n निकाल लेंगे तो यहाँ 1n बच जाएगा, एक ठो n बचेगा, और इसमें 8 बच जाएगा। फिर इसमें से -9 कॉमन लेंगे तो n -8 इक्वल टू 0। फिर से इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इतना आना चाहिए, 7n इंटू n, 7n स्क्वायर, 7n इंटू -8 तो -56n, फिर -9 इंटू n तो -9n, माइनस माइनस प्लस 72। अब क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, तो n-8 कॉमन है, तो बच जाएगा 7n - 9 इक्वल टू 0। अब इसको दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेज देंगे तो 0 डिवाइडेड बाई इतना यानी 0 हो जाएगा। तो n-8 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 8 हो गया। तो n का वैल्यू 8 निकला। अब इससे जाएंगे, अब ये भी इधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 7n - 9 इक्वल टू 0, 7n इक्वल टू माइनस से इधर जाएगा प्लस n, प्लस 9 हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 9/7। तो 9n का मतलब होता है काउंटिंग में कितना नंबर है, तो 8 है। तो नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। इसी तरह एक आइए 14, क्वेश्चन नंबर 14 है 2n p3 इक्वल टू 100 इंटू np2। ये दिया हुआ है, इसमें भी n का ही वैल्यू बताना है, तो इसको भी फॉर्मूला पर रखेंगे, फैक्टोरियल 2n, ये पूरा n है, डिवाइडेड बाई 2n - 3 इक्वल टू 100 इंटू, इसको भी फार्मूला पर लिखेंगे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n - 2। अब ये 2n है, तो 2n बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, 2n - 1 बचेगा। फिर वो भी बाहर कर लेंगे तो 2n - 2 बचेगा, वो भी बाहर कर लेंगे, जगह कम हो रहा था, 2n बाहर करेंगे तो 2n - 1 इंटू 2n - 2 इंटू 2n - 3 को रोक दिए, इसलिए कि नीचे है, फैक्टोरियल 2n - 3 इक्वल टू 100 इंटू
इसमें भी करेंगे, n बाहर करेंगे n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-2 पे रोक दिए। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। और देखिए क्या कैंसिल होगा, ये n से n कैंसिल होगा, 2 से 100 कैसे कैंसिल होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में होगा, तो 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, और ये n से n कट जाएगा। अब बचा 2n-1, इसमें ध्यान दीजिए 2 कॉमन है, यहाँ 2n-2 है, तो दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बच जाएगा n-1, 2 कॉमन ले ली तो n-1 हो गया, इक्वल टू इधर रह गया 50 इंटू n-1, तो n-1 भी कैंसिल हो गया, 2 से 50 फिर कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, तो 2n-1 इक्वल टू 25, 2n इक्वल टू 25 प्लस 1, ये माइनस से उधर जाएगा, 2n इक्वल टू 26, n इक्वल टू 26/2, तो हो गया 13, तो n का वैल्यू आएगा 13। 15 फिर हो जाएगा 16 से, देखिए इस सब में n का वैल्यू बताना था, अब 16 से है कि r का वैल्यू बताना है। r कैसे निकालेंगे, इस समय n के जगह नहीं दिया हुआ होता था, उसमें n के जगह वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, r कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, r का वैल्यू बताना है, जिसमें 16 का 1 है, 9pr इक्वल टू हो गया 3024, r इक्वल टू क्या होगा, यहाँ r के जगह क्या होगा ये बताना है, तो फॉर्मूला फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 9 माइनस r, n माइनस r होता है, तो वही n के जगह 9 है, 9 माइनस r इक्वल टू 3024। अब देखिए फैक्टोरियल 9 है, इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, उसके बाद और भी लिखेंगे, ध्यान दीजिए कैसे बता रहे हैं, फैक्टोरियल 9 माइनस r इक्वल टू इधर 3024 है, ये 9 है, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई में है डिवाइड हो जाएगा, 7 डिवाइड हो जाएगा, इससे अच्छा है, उसका मतलब हो गया कि इससे ये काट सकते हैं, तो 9 से इसको काटिए, 9 3 = 27, 3 बचेगा, 9 3 = 27, तो 9 3 = 27, 3 बचा, 32 हुआ, 9 3 = 27, 32 में से 27 माइनस करेंगे 5 होगा, 5 पे 4 आएगा, तो 9 6 = 54, 9 से कट गया। अब 8 से देखिए काटिए, 8 से 8 4 = 32, तो 33 में से 32 गया, 1 बचेगा, 1 पे 6 16 हो गया, तो 8 2 = 16, 8 से भी कट गया। अब 7 से काटिए, 7 6 = 42, इसके बाद आएगा 6, उसके बाद फैक्टोरियल 5, तो 6 से भी 6 काट दीजिए, 1 बार में कट गया, इसका मतलब हो गया 9 8 7 6 से कट गया, 1 हो गया, बचा यहाँ फैक्टोरियल 5, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 पे रोक दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1/1 हो गया, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसको, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 माइनस r इक्वल टू 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 5। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों इक्वल है,
इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है, तो यहाँ भी वैल्यू 120 होगा। ये दोनों इक्वल है, तो फैक्टोरियल हटा दीजिए। 9 माइनस आर इक्वल टू 5, आर इक्वल टू हो जाएगा, आर उधर कर देते हैं, 5 को इधर, या ऐसे लिख लीजिए, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 9, 5 को इधर ले आएंगे तो -5, और माइनस आर उधर जाएगा तो प्लस आर, तो आर इक्वल टू हो गया 5 माइनस 9 माइनस 5 4, तो आर का वैल्यू आ गया 4, तो आर इक्वल टू 4 हो गया। इसी तरह और कोई भी ले लीजिए। इसमें सब क्वेश्चन नंबर 16 सब इसी तरह से बनेगा। एक और ले लेते हैं, 4 नंबर, बड़ा बड़ा नंबर आपको बता दे रहे हैं। 7PR इक्वल टू 2520, तो इसको फॉर्मूला पे लिखेंगे फैक्टोरियल 7 माइनस आर इक्वल टू 2520। 7 बाहर करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, आगे देखते हैं कितना तक करना होगा। ये हो गया फैक्टोरियल 7 माइनस आर इक्वल टू, इधर 2520, 7 से काटिए, 7 3 ज़ा 21, 4 बचेगा 6 बार में, 360 बार में कट गया। 6 से इसको काटिए, 60 बार में कटेगा। फिर 5 से काटिए, 12 बार में कटेगा। अब यहाँ आएगा 4, तो 4 से भी 12 कट जाएगा 3 बार में। इसके बाद आएगा 3, 3 से भी 3 कट गया 1 बार में, तो इसके बाद बच जाएगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 बचेगा। इधर 1 हो गया, 1 बाई 1 क्रॉस फिर मल्टीप्लाई कीजिए, तो फैक्टोरियल 7 माइनस आर इक्वल टू फैक्टोरियल 2, दोनों इक्वल है तो फैक्टोरियल हटा दीजिए। 7 माइनस आर इक्वल टू 2, आर उधर भेज देंगे, 2 इधर, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू आर, आर इक्वल टू हो जाएगा 5, तो आर का वैल्यू 5 आ गया। तो इस तरह से 16 हो जाएगा। 17 आइए, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू बताना है। 10p r माइनस 1 इज टू 11p r माइनस 2 इक्वल टू 30 इज टू 11, ये दिया हुआ है, इससे r का वैल्यू बताना है। तो इसको भी फॉर्मूला पे लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10 माइनस r माइनस 1, यानी ये n है तो n हो गया, ये पूरा r हो गया तो n माइनस r लिखे, इस टू, इसको भी फैक्टोरियल 11, ये n हो गया तो n के जगह फैक्टोरियल, n के जगह 11 लिखेंगे, माइनस r ये पूरा हो गया तो r माइनस 2, ये फैक्टोरियल में हो गया, इक्वल टू 30:11। फिर लिखते हैं, एक बार इसको और अरेंज कर देते हैं, फैक्टोरियल 10, अब इसको देखिए 10 माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 इज टू फैक्टोरियल 11, इसको भी उसी तरह लिखेंगे 11 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 30:11। फिर से एक बार लिख देते हैं, फैक्टोरियल 10 प्लस 1 11 माइनस आर, ये हो गया
ये हो गया फैक्टोरियल 11, इसको लिखेंगे 11 + 2 13 माइनस आर इक्वल टू 30:11। अब इसको फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 माइनस आर इंटू इतना बाय इतना है तो ये उलट जाएगा, तो फैक्टोरियल 13 माइनस आर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर, इधर हो जाएगा 30/11। अब इसके बाद क्या करेंगे, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 11 माइनस आर इंटू इसमें से 13 माइनस आर बाहर कीजिए तो 12 माइनस आर बचेगा, वो भी बाहर कर लेंगे तो फैक्टोरियल 11 माइनस आर होगा, डिवाइडेड बाई 11 से बाहर कीजिए तो फैक्टोरियल 10 होगा, इक्वल टू 30/11। अब इसको काटिए, फैक्टोरियल 11 माइनस आर, फैक्टोरियल 11 माइनस आर कट गया, फैक्टोरियल 10 कट गया, 11 से 11 कट जाएगा तो बचा क्या, इधर बचा 13 माइनस आर और 12 माइनस आर, 13 माइनस आर इंटू 12 माइनस आर, इधर बच गया 30। अब इससे एक बड़ा ये है, इससे एक छोटा ये है, उसी फॉर्म में इसको भी लिखेंगे 13 माइनस आर इंटू 12 माइनस आर इक्वल टू 6 इंटू 5, 30 होता है, इतना इक्वल टू ये, इतना इक्वल टू ये, तो 13 माइनस आर इक्वल टू 6, आर उधर भेज दीजिए 6 इधर, 13 माइनस 6 इक्वल टू आर, तो हो जाएगा आर इक्वल टू 7, तो आर का वैल्यू 7 आ गया। उसी तरह एक ठो और देख लीजिए, 18, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यहाँ भी आर का ही वैल्यू बताना है। 56 p r + 6 is to 54 p r + 3 इक्वल टू 30,800 is to 1। ये दिया हुआ है, इसमें भी r का ही वैल्यू बताना है। फॉर्मूला पे रखिए, फैक्टोरियल 56 डिवाइडेड बाई 56 माइनस r + 6, ये हो गया, n के जगह ये है, r के जगह ये है, तो n माइनस पूरा r लिखे, इस टू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 माइनस r + 3 इक्वल टू 30,800 is to 1। फिर से एक बार लिख लीजिए, 56 फैक्टोरियल 56, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर और माइनस 6, तो माइनस 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस कर देंगे तो 50 माइनस आर हो जाएगा। ये कि एक बार लिख देते हैं, 56 माइनस आर माइनस 6 इज टू फैक्टोरियल 54 डिवाइडेड बाई 54 माइनस आर माइनस 3 इक्वल टू 30,800 is to 1। अब लिख लीजिए फैक्टोरियल 56, अब इसको लिख सकते हैं 56 माइनस 6, 50 माइनस आर इज टू फैक्टोरियल 54 डिवाइडेड 54 माइनस 3, 51 माइनस आर इक्वल टू 30,800 is to 1। अब इसको फैक्टोरियल 56 बाई 50 माइनस आर इंटू, अब इतना बाई इतना है, ये उलट जाएगा, तो फैक्टोरियल 51 माइनस आर
डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 30,800 इज टू 1। अब इसको कटाना है तो 56 बाहर करेंगे तो 55 होगा इंटू फैक्टोरियल 54 पे रोक दिए इसको, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 50 माइनस आर इंटू इसको बाहर करेंगे तो 51 माइनस आर, वो भी बाहर कर लेंगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 50 माइनस आर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 54 इक्वल टू 30,800 इज टू 1। अब इससे ये कैंसिल हो गया, 54 फैक्टोरियल 54 फैक्टोरियल 54 कट गया। अब इससे काटते हैं, फिफ्टी 55 से, या एक बार लिख देते हैं, रुक जाइए, तो इधर हो गया 56 इंटू 55, 56 इंटू 55 इंटू 51 माइनस आर, अच्छा इसको जब उलट दिए तो इसमें भी 1 लगा देते हैं, तो 1 से तो 30,800 ही रह जाएगा। अब यहाँ इंटू है, 11 से काटिए, 11 5 जा 55, 11 से काटते हैं, 11 2 जा 22, 8 बचेगा, 11 8 जा 88, 2800। फिर 5 से काटिए, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 560। अब 56 से 560 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बचा 51 माइनस आर, 51 माइनस आर इक्वल टू 10 बचा, आर उधर कर दीजिए 10 इधर, तो 51 माइनस 10 इक्वल टू आर, आर इक्वल टू हो गया 41, तो आर का वैल्यू 41 आ गया। उसके बाद 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको कर देते हैं। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचेगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यहाँ भी आर का ही वैल्यू बताना है। 5PR इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1, ये दिया हुआ है। फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आर इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस 1, फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस 1, तो फैक्टोरियल 5 माइनस आर इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6, इसको लिख सकते हैं माइनस आर और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस आर, ये आ गया। इसको यहाँ कर लीजिए, तो 7 माइनस आर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस आर इक्वल टू
2 इंटू फैक्टोरियल 6 और ये फैक्टोरियल 5 है वो नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 5। 7 माइनस आर बाहर करेंगे तो 6 माइनस आर बचेगा, वो भी बाहर कर लेंगे तो 5 माइनस आर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस आर इक्वल टू 2 इंटू 6 बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 5 बचेगा, नीचे फैक्टोरियल 5 है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, इससे एक बड़ा ये है, इससे एक छोटा ये है, इसी फॉर्म में 6 2 जा 12 होता है, तो इसको आप 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 2 जा 12, तो 12 को 4 इंटू 3, यानी इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस आर इक्वल टू 4, आर उधर 4 इधर, 7 माइनस 4 इक्वल टू आर इक्वल टू 3 हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 आइए। 22 p r प्लस 1 इज टू 20 p r प्लस 2 इक्वल टू 11 इज टू 52। अब इसको भी फॉर्मूला पर रखेंगे, फैक्टोरियल 22 माइनस r प्लस 1 इज टू फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 20 माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 11 इज टू 52। एक बार और लिखिए, फैक्टोरियल 22 माइनस आर माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आर, माइनस प्लस माइनस 1, फैक्टोरियल 22 माइनस आर माइनस 2 इक्वल टू 11 इज टू 52। फिर एक बार लिख लीजिए, फैक्टोरियल 22 माइनस 1 21 माइनस आर इज टू फैक्टोरियल 20 माइनस 2 18 माइनस आर फैक्टोरियल में इज टू 11 इज टू 52। अब इसको उसी तरह लिखिए, फैक्टोरियल 22 डिवाइडेड बाई 21 माइनस फैक्टोरियल 21 माइनस आर, इतना बाई इतना है तो उलट जाएगा, फैक्टोरियल 18 माइनस आर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 20 इक्वल टू 11 बाई 52। अब इसको फैक्टोरियल 22 यहाँ नहीं एडजस्ट होगा, फैक्टोरियल 22, अच्छा फैक्टोरियल 22 को 22 इंटू 21 इंटू फैक्टोरियल 20 लिख सकते हैं इसको, और नीचे वाले को 21 माइनस आर बाहर करेंगे तो 20 माइनस आर वो भी बाहर कर लेंगे तो 19 माइनस आर, उसके बाद फैक्टोरियल 18 माइनस आर पे रोक दिए इंटू फैक्टोरियल 18 माइनस आर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 20 इक्वल टू 11 बाई 52। तो फैक्टोरियल 18 माइनस आर कट गया, फैक्टोरियल 20 कट गया, अब 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, अब नहीं कटेगा,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इतना इंटू 1 तो 21 माइनस आर इंटू 20 माइनस आर इंटू 19 माइनस आर इक्वल टू 52 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 52 लिख सकते हैं। 52 से इधर ही मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 21 इंटू 52, इससे 1 को मल्टीप्लाई किए इतना आया। ये 3 बार ब्रेक किया हो तो उसी तरह 3 बार ब्रेक करेंगे उसको भी। 21 माइनस आर बड़ा है, उससे छोटा है 21 माइनस 20 माइनस आर, उससे छोटा है 19 माइनस आर। इसी फॉर्म में इसको भी अरेंज करना है। तो देखिए 52 को 13 इंटू 4 लिख सकते हैं, 52 उसके बाद 21 को 7 इंटू 3 21 होता है, 2 तो लिखा ही हुआ है, तो 13 और 7 7 2 जा 14 और 12 तो हो गया 14 इंटू 13 इंटू 12। यहाँ 2 ऑलरेडी पहले से है तो 2 इंटू 7, ये 2 वही, ये 2 आया, ये 2 है, तो 7 इंटू 2 14 हो गया। 13 ऑलरेडी पहले से है और उसके बाद 4 इंटू 3 12 हो गया। तो इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, यानी इसका आंसर ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। तो 21 माइनस आर इक्वल टू 14, आर उधर 14 इधर, 21 माइनस 14 इक्वल टू आर इक्वल टू 7। तो सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन परमुटेशन का हो गया। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।